लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इस्तेमाल करें विजुअलाइजेशन का मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी 90 सेकंड्स में। मुझे याद है 2021 में मैंने नया बिजनेस शुरू किया था। बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, पता नहीं क्या करना था। फिर मैंने एक किताब पढ़ी, द सीक्रेट। मुझे बोला गया उसका विजन बोर्ड लगाने के लिए। मैंने किया ऐसा, पर कोई मदद नहीं मिली। फिर एक ग्रैंड मास्टर ने मुझे बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी बताई विजुअलाइजेशन के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं कि हम अपनी आंखें बंद करके प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम वहां पर हैं, बल्कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ और स्ट्रैटेजीज उस विजुअलाइजेशन के ऊपर, जो कि हम सिर्फ 90 सेकंड्स में कर सकते हैं। और मेरी लाइफ बदलने लगी। आज मैं दुनिया भर में कई स्टेजेस पर बात करता हूँ, हजारों लोगों के सामने। उन्हें सिखाता हूँ कैसे जिए अपनी डिजायर्ड लाइफ इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले शो रील हिट इट। People have today isn't that they're struggling, isn't that they can't get out of their shit. It's because the shit that they're in isn't big enough. And why I say that is because if that shit was big enough right now, if the people had a gun pointed to their head, they would actually get their ass moving. Always understand that emotions is what leads to motion. It's energy in motion. So if your emotional drive is not strong enough, you're not going to do anything to get out of it. व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं एरिक हो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत बहुत पावरफुल तरीका विजुअलाइजेशन को यूज करने का, जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं लाइफ में। और इसमें सिर्फ लगते हैं 90 सेकंड्स। अगर आप इसे हर सुबह प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले हफ्तों में आपको चीजें अपने लिए बदलती हुई दिखेंगी। और आप में से बहुत लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यकीन रखते हैं, वो समझ सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग को, वो समझ सकते हैं द सीक्रेट को, समझ सकते हैं विजन बोर्ड्स के बारे में या फिर स्टेइंग पॉजिटिव के बारे में। बट किसी कारण से ऐसी कई चीजें हैं लाइफ में जो आपके लिए काम नहीं कर रही हैं। और कई बार, क्या ये सच नहीं है कि जब हमें कुछ चाहिए होता है लाइफ में और हम कई सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई करते हैं और हम खुद को कहते रहते हैं कि शायद यूनिवर्स थोड़ा और समय लेगा हमारी प्रेयर्स को आंसर करने में और हमारे इंटेंशंस को आंसर करने में। मैं ये ही सब सोचता था जब तक मैंने उन ग्रैंड मास्टर से बात नहीं की और उन्होंने मुझे सिखाया एक बहुत ही पावरफुल वे विजुअलाइज करने का, और वो ही मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो गाइज, मैं चाहता हूं कि आप एक चीज समझें। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए टोटली नया है तो भी कोई बात नहीं, समझिए कि ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम एक लॉजिकल सेंस में बात करेंगे, फिर हम इसमें डीपर जाएंगे और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि कैसे परफॉर्म करते हैं ये विजुअलाइजेशन। तो इसको समझते हैं बहुत ही सिंपली। एक बात समझिए, मैं हमेशा ही अपने वीडियोस में कहता हूं, चाहे मैं सिखा रहा हूं बिजनेस या फिर सेल्स या मार्केटिंग, मैं हमेशा एक चीज को हाईलाइट करता हूं, वो है इमोशंस। हमें इमोशंस के पावर को समझने की जरूरत है, क्योंकि इस शब्द का मतलब है इमोशंस, एनर्जी इन मोशन। इसका क्या मतलब है? अगर हम समझते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग, तो इसका यह मतलब है कि वर्ड भी एनर्जी है, वाइब्रेशंस, जो हम काम करते हैं, हमारे एक्शंस भी एनर्जी हैं। सब कुछ एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है। अगर हम ये समझते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि अगर हम चाहते हैं हमारी एनर्जी फ्लो में हो, तो कुछ भी अट्रैक्ट या मैनिफेस्ट करने के लिए हमें उसमें इमोशन डालने की जरूरत है। और एक बार ये कर लेने पर वो सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। अब आप में से जो लोग साइंटिफिक बैकग्राउंड से हैं या लॉजिकल माइंड रखते हैं, प्लीज एक बात समझिए। जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा इमोशनल होते हैं, हम बात नहीं कर रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या वाइब्रेशन के बारे में अभी, बस एक सिंपल और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पॉजिटिविटी के बारे में। अगर आप किसी की तरफ देख के स्माइल करते हो, वो स्माइल बैक करते हैं। अगर आप किसी को मारते हो, वो आपको वापस मारेंगे। अगर आप किसी पे गुस्सा होते हो, वो भी गुस्सा हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है कार्मा, अट्रैक्शन और इस तरीके की चीजों का। पर मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि मैं अच्छा करता हूं फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है कि सही प्रैक्टिसेस अलाइंड नहीं होती हैं उस तरीके से। इसीलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि इसे कैसे अलाइन करते हैं, एक बहुत ही सिंपल 90 सेकेंड विजुअलाइजेशन को यूज करते हुए, जिससे आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। और बाय द वे, जब मैं आपको ये सिखाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सचमुच हर सुबह प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर नहीं तो फिर मेरा काम यहां पर नहीं पूरा होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ये नोट्स लें और बोलें कि या इट मेक्स सेंस। और मैं आपको ये इसीलिए बोल रहा हूं कि बहुत पहले मुझे याद है किसी ने मुझसे एग्जैक्टली ये ही बोला था और मैंने उन्हें इग्नोर किया था। मुझे पता था ये सही है, पर हर सुबह मैं अपने आप से बोलता था मेरे पास समय नहीं है इसके लिए। पर अगर आप हर सुबह 90 सेकंड्स भी नहीं निकाल सकते तो फिर सक्सेस के बारे में भूल जाइए।
तो फिर 90 सेकंड्स ब्लॉक कीजिए हर सुबह और इसे प्रैक्टिस बनाइए और आप देखेंगे कि जो चेंज है वो बेहतरीन है। तो ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। एनर्जी इन मोशन। तो अगर हम ये समझते हैं तो कैसे करना है इसे? इसका मतलब जब हम क्रिएट करते हैं वो इमोशनल ड्राइव, तो क्या हम ज्यादा एक्शन लेंगे, हाँ या ना? ऑब्वियसली हम लेंगे, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में इमोशनल होते हैं हम ज्यादा एक्शंस लेते हैं। और अगर हम ज्यादा एक्शंस लेते हैं तो क्या हमारी प्रोबेबिलिटी रिजल्ट की ज्यादा हाई हो जाती है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स हाँ। तो अगर हम इस बारे में सच में सोचें, इसकी जड़ इमोशन है और उसके बाद एक्शन मतलब मोशन, उसके बाद रिजल्ट। और अगर हम ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला समझ जाते हैं तो वो हमारी मदद करेगा किक ऑफ करने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। तो हम ये कैसे करते हैं इस विजुअलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू? बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। वो एग्जैक्ट विजुअलाइजेशन जिसके थ्रू मैं गया था जब मैं 23 और 24 था, उस पूरे एक साल। और मुझे सच में एक एस्टन मार्टिन चाहिए थी। और इस प्रैक्टिस को शुरू करने के 6 महीने बाद मैंने वो खरीद ली। तो ये सचमुच बेहतरीन है। तो मैंने ये किया था। वो किताब द सीक्रेट हमें बताती है कि हमें अपनी आंखें बंद करनी चाहिए और फिर हमें अपनी कल्पना करनी चाहिए उस फरारी में या फिर उस घर में या जो भी आपको चाहिए, और हमें अपनी आंखें बंद करके इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हमें उसे स्मेल कर पाना चाहिए, हमें उसे फील कर पाना चाहिए, हमें उस लेदर की, उसकी आवाज की अनुभूति होनी चाहिए, उस सिचुएशन में अपने आप को डालना चाहिए। इस तरीके से विजुअलाइज करना भी ठीक ही है। आप फील करते हो और आप फिर सोचते हो ओ लेदर, वाओ। पर द सीक्रेट ने ये बात नहीं बताई थी कि जो इमोशंस हैं उन्हें हमें लगाना होगा ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर सके। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप अचानक से अपने विजुअलाइजेशन में नहीं घुस सकते। सोचो उसके बारे में, देखो उसे, फील करो, स्मेल करो और इमोशनल भी मत हो उसके बारे में। इसका ये मतलब है कि आपको बहुत सरल सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन पूछने हैं। तो पहला सवाल है कि आपको क्या चाहिए। अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ये लिखें। जो लोग मेरे वीडियो के आदी हैं, हम लोग कमेंट करेंगे नीचे, और मैं चाहता हूं कि जब ये वीडियो चल रहा है तब ही आप लिखें कि आपने क्या सीखा, ताकि मैं जान पाऊं कि आप इसे डीपर लेवल पे इंस्टिल कर रहे हो। तो जरूर लिखें इसे ताकि आप इसे गहराई से अपना पाएं। याद रखिएगा, वर्ड में पावर है, थॉट्स में पावर है, राइटिंग और टाइपिंग में भी पावर है, और ये सब वाइब्रेशंस हैं। तो पहला सवाल, इसे समझिए और टाइप कीजिए। नंबर 1, आपका गोल क्या है? तो चलिए मेरे गोल की तरफ चलते हैं। मेरा गोल उस वक्त था एक एस्टन मार्टिन खरीदने का। तो दूसरी चीज, अब अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए। सोचिए इस बारे में कि आप अपनी नई एस्टन मार्टिन खरीद के आए हैं, या फिर वो घर जो आप चाहते हैं। ये हो सकता है आपका नया करियर, अपना जॉब, आपका बहुत ही जोर शोर से चलता हुआ नया बिजनेस, आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रहे हो, या कोई भी आपकी डिजायर। अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए अभी। तो अब आपको अपने सेंसेस को किक इन करना शुरू करना है, जैसा कि द सीक्रेट किताब ने बताया था। उसे महसूस कर पाइए, देख पाइए, स्मेल कर पाइए, ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में ये कल्पना कर पाएं एज इज, यानी कि आप वो ऑलरेडी पा चुके हैं इस मोमेंट में। बाय द वे, ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक काम एनवायरनमेंट में रखें इस वक्त, एक बहुत ही शांत जगह पे। वो एक कमरा भी हो सकता है जहां पे बहुत ज्यादा शोर ना हो आसपास आपके। ये बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, अपने गोल के बारे में सोचिए, और दूसरी चीज, अपने आप को उस सिचुएशन में डालिए और स्मेल और फील कीजिए सब कुछ। और अब अगला स्टेप, और ये बहुत ही जरूरी है, और वो ये है कि आपको एक्टिवेट करना है, यानी कि आपको कोई एक्शन लेना है, कुछ करना है उसी पिक्चर में। तो या फिर आप चाबियों को लाने वाले हो, या फिर आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, ये है अगला सवाल। तो इसे कमेंट्स में लिखिए, आप अगला क्या करने वाले हो, या फिर मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं। तो वो एस्टन मार्टिन खरीदने के बाद मेरा अगला कदम यह था कि मैं इसे बाहर ले जाने वाला हूं, एक सिटी ड्राइव पर। और जब आप उसे सिटी ड्राइव पर ले जाने का सोचते हैं, आप सोचते हैं मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा और भी सभी को। तो सवाल ये उठता है कि क्यों? क्यों आप उसे अपने दोस्तों को, अपने माता पिता को बताओगे? क्यों उसे सिटी ड्राइव पर ले जाओगे? पूछो अपने आप से, उस क्यों का जवाब दो, और आप पाओगे उस डीप इमोशनल ड्राइव को जिसकी वजह से आप ये काम करना चाहते हो। और मेरा जवाब बहुत सिंपल था, मैं सिटी ड्राइव पर उसे इसलिए ले जाना चाहता हूं कि मुझे बहुत सारे लोग देखें उस एस्टन मार्टिन में। तो फिर मैंने अपने आप से दोबारा पूछा क्यों। तो चौथा स्टेप यह है कि आप अपने आप से सवाल पूछते जाइए, और जितना इमोशन आप इस क्यों में से निकाल सकते हैं निकालिए।
तो कैसे करते हैं ये? अपने आप से पूछिए, क्यों मुझे शहर के बीच में ड्राइव करना है? क्यों? क्योंकि ये बहुत कूल है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पसंद है, मुझे लगता है कि ये बहुत सही है मेरे लिए। तो हम अब अपने आप को टटोलते हुए फीलिंग पर आ चुके हैं। तो नंबर 5 फाइनल क्वेश्चन है, ये आपको कैसा महसूस कराता है? तो अब आप फील कर रहे हो जैसे कि आप सचमुच ड्राइव कर रहे हो सिटी में। कैसा महसूस होता है आपको? इस सवाल को आंसर करो और डिस्क्राइब करो। बहुत अच्छा लग रहा है। लोग मेरे आसपास काफी देख रहे हैं मुझे, वो मुस्कुरा रहे हैं, मेरी फोटोज ले रहे हैं। और आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं बहुत सिग्निफिकेंट हूं, मैंने कुछ अचीव किया है। तो अपने अंदर से उन सारे इमोशंस को ड्रिल आउट कीजिए और फिर क्या होता है? डन, हो गया। 90 सेकेंड्स। तो क्या होता है इसके बाद? आप बाहर जाते हो और आप ज्यादा एक्टिव होते हो इसके बारे में। और क्योंकि आप एक शांत एनवायरनमेंट में थे, याद रखिए कि जो शांत एनवायरनमेंट है वो बहुत ही जरूरी है यहां पर। इसीलिए इसे सुबह कीजिए, क्योंकि जब आप सो चुके होते हैं आपका दिमाग काफी काम होता है। बाय द वे, इसको करने का बेस्ट समय है सुबह 4, 5 या 6 बजे। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपका दिमाग काम होता है, आपकी जो स्पेस है, आपकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी है आपके आसपास, वो भी बहुत शांत होती है। अगर आप लोग रुचि रखते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, टाइम और मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में, प्लीज़ आप कमेंट में लिखिए। और अगर बहुत सारे कमेंट्स होते हैं इस पर, तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आप लोगों के लिए। तो एनीवे, जो आपको करना है वो बहुत ही सिंपल है। एक शांत माहौल में बैठ जाइए और स्टेप बाय स्टेप अपने आप से वो 5 सवाल पूछिए। मेरा गोल क्या है? फिर आप उसके बारे में सचमुच गहराई से सोचिए कि वो असल में क्या है। फिर उसके बाद अपने आप से पूछिए क्यों, और फिर फाइनल सवाल आता है कि ये मुझे कैसा महसूस कराता है। ये सवाल आप अपने आप से पूछते रहिए जब तक कि आपका सारा इमोशन ड्रिल आउट नहीं होता अपने अंदर से। तो आप पाओगे कि एक फिजिकल लेवल पर, हम लोग वाइब्रेशंस और एनर्जी की अभी बात नहीं कर रहे हैं, तो एक फिजिकल लेवल पे जब आप 90 सेकंड्स के बाद अपनी आंखें खोलते हैं, तो आप जो भी करते हैं आपके गोल की तरफ ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है, जैसे कि लेजर फोकस की तरह। और क्योंकि इमोशंस ने किक ऑफ कर दिया है वो मोशन आपकी ड्राइव में। पर इस सब के अलावा एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमेशा याद रखिए, ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट करते वक्त इमोशंस पर नहीं बिल्डअप करते हैं। तो जब आप अपने अंदर वो इमोशनल ड्राइव पाएंगे, आप मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे थम्स अप जरूर दें, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और एक कमेंट छोड़िए, लिखिए कि आप कहां से ट्यून इन कर रहे हैं। अच्छा लगता है जानकर कि आप दुनिया में कहां से हैं। और जरूर जरूर याद रखें कि अगर आपने अभी तक नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं अब हर रोज एक वीडियो बनाने वाला हूं जिनमें हम बात करेंगे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, नॉलेज, बिजनेस टूल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ताकि आप इन लाइन रहें और ये आपका बेस्ट साल हो। गाइस, आज के लिए इतना ही। Ciao.